सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे एक्सपल्स 421 के बारे में, क्योंकि बहुत कोई एक्साइटेड हो रहे हैं। मतलब बहुत कोई नहीं, मेनली सबको एक्साइटेड हो रहा है 390 के बारे में, नया वाला एडवेंचर 390। फिर हिमालयन 450 का कंपैरिजन के बारे में। लेकिन एक लौता मैं हूँ या फिर बहुत रेयर केस में कुछ लोग होंगे जो लोग एक्साइटेड फील कर रहे हैं एक्सपल्स 421 के ऊपर। मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ कि कल परसों मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा छेतरगिरी कर रहा था अपना कैमरा के साथ। जानते हो ना, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैंने एनडी फिल्टर का इस्तेमाल शुरू किया है। मेन दिक्कत ये हुआ ना गाइस, मेरा एक्शन 3 दरअसल एनडी फिल्टर के साथ उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था जितना मुझे लगा ये करेगा। शायद ये भी हो सकता है कि मुझे नहीं आता, मैं बोका हूँ, क्योंकि यस मैंने इतना हाई टेक इक्विपमेंट इस्तेमाल करने का कभी सोचा नहीं था। ऑब्वियस सा बात है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है वो भी मुझे नहीं पता। तो फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्वीट स्पॉट खोजने का जिसमें मतलब मोशन ब्लर भी अच्छा खासा आ जाए और कोई दिक्कत भी ना हो। तो ये वाला मैंने एक रफली सेटिंग के लिए रखा है। देखते हैं कि इस पर कैसे चलता है नहीं चलता है वाला सीन। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सामने है अपनी एक्सपल्स और अभी हम लोग है 89 पे, 89 में ही हैं फ़िलहाल। तो थंबनेल देख के तुम लोग को समझ आ गया होगा कि किस बारे में टॉपिक होना है। स्टार्टिंग का जो क्लिप था वो बस इसी बारे में था कि हम ये देखो यहाँ पे एनडी फिल्टर रखा हुआ है, इसी के साथ थोड़ा छेड़छाड़ हम कर रहे थे। तो देखो गाइस, सब कोई अभी ये कर रहा है, क्या कहते हैं, 390 एडवेंचर जो नया वाला लॉन्च हुआ है उसको, और रॉयल एनफील्ड का हिमालयन 450 वो दे कंपेयर मारने की कोशिश कर रहा है। ये बढ़िया वो बढ़िया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बढ़िया है वो बढ़िया है। अब आ जाते हैं ये दो गाड़ियों के बीच में। जो टॉप ऑफ द लाइन अभी जो चल रहा है 400 to 500 सेगमेंट वाला गाड़ी, हिमालयन 450 मौजूद है, और फिर मौजूद है तुम्हारा ये क्या कहते हैं KTM एडवेंचर 390। अभी एक्स मॉडल भी आया है यहाँ पे। इंडिया में आर वाला मॉडल नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, डजंट मैटर। एक्स में भी, एक्स में शायद एलॉय है, और जो सिर्फ एडवेंचर मॉडल है उसमें आता है तुम्हारा शायद स्पोक व्हील, जो कि स्टिल बहुत बढ़िया बात है। मतलब पूरा गाड़ी को ओवरहॉल दे दिया है KTM ने, जो कि मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। ऊपर से प्राइस भी थोड़ा कम है तो और अच्छी बात है ये वाला। इस बीच में एक्सपल्स 421 कहाँ पे बैठता है, देखो उसका आइकमा में ये शोकेस किया गया था, डिज़ाइन शोकेस किया गया था, ठीक है, फ़ोटो शोकेस किया गया था। तो उस अनुसार तुम लोग को पता नहीं मालूम होगा कि नहीं, लेकिन जब मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, जब मुझे एडीवी सबके बारे में नहीं मालूम था उस टाइम मुझे एक ठो गाड़ी बहुत अच्छा लगता था, वो था अफ्रीका ट्विन। वो पहला एडीवी था जो मैंने लाइफ में फ़ोटो में देखा था, गूगल वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में, कि इस तरह का गाड़ी को एडीवी कहते हैं। उसके पहले मुझे नहीं मालूम था कि एडीवी किस तरह की गाड़ियों को कहा जाता है। मुझे मालूम था कि डर्ट बाइक ऐसा होता है क्योंकि ऐसा दिखता है, ऊंचा मडगार्ड, आगे भी पीछे भी ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, मुझे वो मालूम था। एडीवी के बारे में वो घंटा कोई आइडिया नहीं था। तो अफ्रीका ट्विन मेरा वन ऑफ द फेवरेट रहा था। तो इसका अफ्रीका ट्विन का जैसे डिज़ाइन है वो मतलब बहुत स्लीक टाइप का एडीवी दिखता है। लाइट नहीं है पर वो 240 किलो का है तो हल्का मत समझना।
तो फिर भी मतलब दूसरे एडीवी सबके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा स्लीक दिखता था। वो हो गया। फिर यामाहा की तरफ से आता है 700, वो भी बहुत स्लीक डिज़ाइन लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि इस तरह की डिज़ाइन वाली गाड़ियाँ मतलब 400 450 सीसी के आसपास क्यों नहीं आता। तो फिर जब मैंने 390 एडवेंचर देखा पुराना वाला, मुझे उसका लुक उतना अच्छा पसंद नहीं आया, लेकिन बहुत कोई उसे बहुत टेस्टफुली मॉडिफाई किए हैं। तो अगर तुम एक्सपल्स 421 का लुक को ध्यान दोगे फ़ोटो के अनुसार ही, ये थोड़ा थोड़ा अफ्रीका ट्विन जैसा रिजेंबल करता है। देख पा रहे हो सिमिलैरिटी? क्या कि आफ्टर ऑल एक टाइम होंडा और हीरो साथ में था, तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर होंडा के पास कुछ बढ़िया है तो फिर हीरो पीछे क्यों हटे बोला। तो फिर देख लो, डिज़ाइन लगभग सेम है। और मुझे पर्सनली 421 का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। और अगर स्पेक पे आ जाते हैं तो जहाँ तक रूमर्स के अनुसार, रूमर्स भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत स्पेक जो बोला जा सकता है, उसमें बोला जा रहा है कि 40 से 45 bhp के आसपास पावर रहेगा और टॉर्क भी वही आसपास में रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 390 एडवेंचर का टॉर्क जैसे है 39 Nm, और ये क्या कहते हैं 1 Nm ज़्यादा है 450 ये में क्या कहते हैं हिमालयन में, तो ऑब्वियसली कह सकते हैं कि इसका भी 40 आसपास में टॉर्क होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया जाए तो फिर क्या ही कहा जाए, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS मोड, ये सब तो रहेंगे ही, ये सबको तो बदलना है नहीं। और फिर आ जाते हैं, क्या वो मार्केट में बैठ पाएगा जैसे अभी 390 एडवेंचर और ये बैठा हुआ है हिमालयन। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि शायद से वो बैठ पाएगा, इसलिए क्योंकि उसका दाम अगर गलती से 2.5 लाख से लेकर के 3 समथिंग लाख के आसपास अगर आया एक्स शोरूम, तो फिर हमको लग रहा है मतलब 3 लाख समथिंग तक अगर ऑन रोड उतर गया ना गलती से, हम बता रहे हैं वो गाड़ी मार्केट खा जाएगा, लिटरली खा जाएगा बहुत गंदा। और मैं भी पर्सनली उस गाड़ी के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका लुक बहुत पसंद आया है। देखते हैं इन पर्सनल कैसा लगेगा नहीं लगा। व्हील मतलब था व्हील स्पेक पे आ जाते हैं तो उस पर मिल जाता है आपको 21 इंच फ्रंट एंड 18 या 17 इंच रियर। यही सेम स्पेक है जो मेरे एक्सपल्स में है, वही मतलब ये स्टैंडर्ड सारे एडवेंचर बाइक्स में है, यही सेम रिम स्पेक आते हैं। चौड़ा रहेगा लेकिन चक्का मतलब जहाँ तक मैं गैस कर पा रहा हूँ डुअल टेरेन टायर रहेगा शायद। ऑब्वियस सा बात है, फैक्ट्री से निकलेगा तो फिर डायरेक्ट नॉबिस तो दे करके नहीं ना भेजिएगा। तो बस वही चीज़ है। आफ्टर ऑल उसमें देख के लग रहा है कि एडजस्टेबल ये विंडशील्ड तो रहेगा ही, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड सारे अभी एडीवी में आने लग गया है, एडजस्टेबल विंडशील्ड रहेगा। गाड़ी बहुत बल्की रहेगा, ऑब्वियस सा बात है, नया इंजन है एक्सपल्स का 421 वो। तो फिर बहुत कोई का ये भी कहना था, हाँ अभी मुझे याद आया कि बहुत कोई बोल रहे थे कि वो जो क्या कहते हैं हार्ली डेविडसन का 440X है, उसी का इंजन शायद उसमें दे दिया जाए। तो 440X का जैसे स्पेक बहुत लो है मतलब पावर के और टॉर्क के बेसिस पे। मैं एक तो चीज़ तुम लोग को बता दूं, पुराना वाला जो ड्यूक था, ठीक है, पुराना वाला ड्यूक 390 और डोमिनार था, तो वो दोनों तो इंजन सेम शेयर करता था, लेकिन एक तो चीज़ याद रखना, ट्यूनिंग अलग होता है गाड़ी का। एक को ट्यून कर रहा है बजाज, दूसरे को ट्यून कर रहा है तुम्हारा KTM। तो ऑब्वियस सा बात है KTM है तो फिर उसमें पावर ज़्यादा होगा। डोमिनार थोड़ा सा मतलब होता है कंफर्टेबल क्रूज़र, ऐसा नहीं कि उसमें पावर नहीं है, पावर है, लेकिन क्या तुम उसके एग्रेसिवनेस को KTM से कंपेयर करोगे? नहीं, KTM ज़्यादा एग्रेसिव था, ऑब्वियस सा बात है। सेम केस उसके साथ भी होगा। अगर इंजन शेयरिंग करता भी है हीरो, जैसे पार्ट शेयरिंग तो हीरो करता ही है, अगर इंजन शेयरिंग करता है तो स्टिल मुझे लगता है कि उसका ट्यूनिंग ADV के अनुसार बनाया जाएगा, मतलब होता है ना मोर टॉर्की। तो फिर उस अनुसार तुम ये नहीं बोल सकते कि हार्ली का इंजन, वो जो 440X का इंजन है वो सेम डलेगा तो फिर वो गाड़ी भौंका जाएगा, नहीं, वो गाड़ी पूरा अलग बिहेव करेगा। तो फिर दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। तो फिर देखते हैं क्या है नहीं है, आने के बाद ही मालूम चलेगा, क्या कि मैं तो एक्साइटेड हूँ उसके लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आपको इन तीनों ADV में से किसको ओन करने का ज़्यादा चुल मचा हुआ है। विद दैट सेड गाइस, हैव अ नाइस डे।